अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड चलेंगे और कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व कर लें, क्योंकि एक एक एक्सरसाइज में बहुत सारे सवालात हैं। तो उन तमाम सवालात को सॉल्व करने के लिए मैंने पार्ट वाइज बनाया हुआ है। अगर आपको 3 चैप्टर के बाकी तमाम एक्सरसाइज चाहिए और चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 10 के एक्सरसाइजेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, आप जाके चेकआउट वहां से कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल के अंदर मौजूद होगा, आप चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। हमें क्या निकालना है, हमें कोसाइन निकालना है एंड डायरेक्शन ऑफ एंगल, मतलब एंगल ऑफ कोसाइन भी निकालना है और साथ साथ डायरेक्शन ऑफ एंगल भी निकालना है। किसका, जो मेरे पास ये चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं। एक फार्मूला है सिंपल सा कोसाइन की डायरेक्शन निकालने के लिए, तो उसको देखेंगे। उससे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, मेरे पास 2 ग्रुप हैं। एक है मेरे पास पब्लिक ग्रुप है और एक मेरे पास कौन सा है, मेरे पास एक प्राइवेट ग्रुप है। ठीक है, एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक प्रोवाइड की जाती है हर लेक्चर्स की। ठीक है, जबकि आपके पास क्या होता है, प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, प्राइवेट ग्रुप गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग होते हैं। ठीक है, और गर्ल्स और बॉयज़ के इस ग्रुप के अलग होने के साथ साथ इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलते हैं और साथ साथ आपको टारगेट पेपर्स भी मिलते हैं। कौन से सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के, तमाम सब्जेक्ट के इसमें आपको क्या मिलते हैं, मटेरियल्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपने मुझे मैसेज करना है, अपना नाम लेकर के, अपना क्लास लेकर के, कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है। आप इसका प्रोसीजर बता दें कि हम लोग इसमें किस तरह से ऐड हो सकते हैं। और आपके अगर आपको पब्लिक में ग्रुप में ऐड होना है तो अपना नाम और अपना क्लास ही बताना है और आपके पास लिंक शो हो जाएगी और आप फ़ौरन उसमें क्या हो जाओगे, ऐड हो जाओगे बआसानी तरीके से। ठीक है, और साथ साथ मुझे आपको एक और बात बतानी थी कि अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस लेनी है तो लाइव क्लासेस में भी आप इसी तरह से इनरोल हो सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो कि आपने मुझे अपना नाम, अपना क्लास लिखकर कहना है कि सर मुझे मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस लेनी है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स की लाइव क्लास ले रहा होता हूँ, तो आपको मैं उस लाइव क्लास में भी इनरोल कर दूंगा। कुछ प्रोसीजर होगा जिसको आपने पूरा करना होगा, देन क्या हो जाएगा, आप उसमें ऐड हो जाओगे। क्योंकि मैं पहले लेक्चर में ये बता देता हूँ, इसलिए बता देता हूँ ताकि जब आप मुझे मैसेज करो तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन हो हर चीज़ के बारे में। बस आपको क्या चाहिए होगा, आपको बस प्रोसीजर मालूम होना चाहिए कि किस तरह से ऐड हो सकते हैं, क्या आपने करना होगा। ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको मैसेज पे। चलो आ जाए, हमारे पास 3 सवाल आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इस पूरे इक्वेशन को जो है मेरे पास है उसको लेट कर लेंगे एज आ क्या, आर बराबर है, क्योंकि बुक में इसको आर वेक्टर से डोनेट किया गया है कि आर बराबर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। मैंने इसको क्या कर लिया, आर के बराबर ले लिया। अब जब भी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालना होगा ना, तो आपने सबसे पहले आर का मैग्नीट्यूड निकाल लेना होगा। क्या, आर का मैग्नीट्यूड। आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपके पास जो भी नंबर होगा आई जे के के साथ जो भी नंबर्स होंगे उसका क्या ले लेना होगा, स्क्वायर ले लेना होगा। हमारे पास फार्मूला होता है ना, फार्मूला लिख देता हूँ कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो मुझे मालूम है कि x क्या होता है, आपके पास जो भी पहली वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट। तो क्या लिखा हुआ है, 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, y के साथ 1 छुपा हुआ है तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का निशान, ये -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, समझने की कोशिश करना, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आराम तरीके से ये सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ, 2 2 ज़ा मेरे पास क्या होता है, 2 2 ज़ा मेरे पास 4 होता है, प्लस 1 1 ज़ा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 3 मेरे पास क्या होता है, 9 होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 14, क्योंकि 1 प्लस 9 कितना 10 और 10 प्लस 4 14। तो मेरे पास आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं है ना। और अगर आप 14 का वो निकालो, रूट निकालो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, मैं अगर 14 का रूट निकालूंगा तो मेरे पास 14 ही आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ कि 14 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 16 होता तो 4 हो जाता, लेकिन 14 है तो हमारे पास 14 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे ज़्यादा अहम काम, सबसे ज़्यादा अहम काम क्या है हमारे पास है फार्मूला। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालने का फार्मूला क्या होता है, मेरे पास कॉस अल्फ़ा बराबर होता है किसके, कॉस अपॉन आर के। आर जो मेरे पास निकला है ना, आर की जो वैल्यू निकली है, क्या निकली है, आर मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू लिखी है वो लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कॉस अल्फ़ा क्या बराबर होगा, एक्स अपॉन
आर मैग्नीट्यूड। उसी तरह से मेरे पास क्या होगा, अगर मुझे कॉस बीटा निकालना है, कॉस बीटा मेरे पास क्या होगा, जितने एंगल्स दिए हुए होते हैं ना उतना आपको निकालना होता है कॉस के, क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर होता है एक्स अपॉन आर मैग्नीट्यूड के। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई अपॉन आर मैग्नीट्यूड, और उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना। मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस गैमा जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, z अपॉन आर मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको मेंशन करके लिख दिया। तो चलें आ जाए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस अल्फा मतलब x मेरे पास क्या है, x पहली वाली टर्म, y दूसरी वाली टर्म, z तीसरी वाली टर्म। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पहली टर्म क्या है, पॉजिटिव में 2 है, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 14 आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव में 2 अंडर रूट 14 लिख दिया मैंने, ठीक है। उसी तरह से कॉस बीटा की वैल्यू देख लेते हैं कि कॉस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या है, प्लस का 1 अंडर रूट 14। तो क्या लिखूंगा, प्लस का 1 और अंडर रूट 14। तो मेरे पास कॉस बीटा की वैल्यू भी आ गई। उसी तरह से कॉस गैमा की वैल्यू देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, कॉस गैमा लिखेंगे, z की जगह क्या आ जाएगा, -3 अपॉन अंडर रूट 14, लिखूंगा -3 अपॉन अंडर रूट 14। तो मेरे पास कॉस गैमा की भी वैल्यू आ गई। हमने डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकाल दिया, एक कोसाइन ये है, एक ये है, और एक ये, मतलब जितने भी आपके पास वैल्यू हो सकते हैं ना कॉस के, वो निकालना था हमें, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा। लेकिन साथ साथ लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ एंगल भी निकालना है, इसकी एंगल की वैल्यू भी निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना होगा, अल्फा यहीं पर रह जाएगा, एंगल बोलते हैं क्या है, जो आपके पास थीटा डी भी होती है, तो अल्फा हमारे पास अलग थीटा है, तो ये कॉस इक्वल टू के बाद चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास कॉस इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। और कैसे लिखेंगे, 2 अंडर रूट 14, ठीक है, 2 अंडर रूट 14। ज़रा कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये आपके पास सामने कैलकुलेटर होगा, इसमें क्या लिखूंगा मैं, इसमें लिखूंगा शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबाने के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, जहाँ कॉस लिखा उसको दबा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स की वैल्यू बन करके ये आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या है, 2, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 14। तो क्या लिख दूंगा, अंडर रूट 14 लिख दूंगा, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखना होगा। तो मेरे पास क्या आ गया, इसके एंगल 57.68। तो क्या लिख दूंगा, 57.68 मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 57.68 डिग्री, ठीक है। तो एक मेरे पास डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 57.68 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से मैं बाकियों का भी निकाल लेता हूँ कि कॉस बीटा है मेरे पास, तो कॉस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस बीटा मेरे पास बराबर हो जाएगा, बीटा यहीं पर रह जाएगा, कॉस इक्वल 2 के बाद चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, और अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 अंडर रूट 14 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 1 अंडर रूट 14 देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू। आपको निकालना तो मैंने सिखा दिया, डायरेक्टली लिख कर देख लेता हूँ मैं। मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 74, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 74.49 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से गैमा का भी निकाल लेते हैं। कॉस इक्वल टू के बाद चले जा रहे, क्या हो जाएगा, गैमा बराबर हो जाएगा किसके, कॉस इनवर्स किसके, -√3 अपॉन अंडर रूट 14, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रही है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊपर क्या लिखना है, यहाँ पे -3 लिखना है, ठीक है। तो मैंने -3 लिखा, तो मेरे पास क्या आ गया, 143 डिग्री, क्या 143.30 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या हो गया, तीनों एंगल्स भी निकल गए और तीनों कोसाइन की वैल्यूज़ भी मेरे पास आपके सामने शो हो गई, ठीक है। तो हमने इस वाले सवाल को तकरीबन क्या बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व कर लिया। हमें सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी थी, तो मैंने आपको वैल्यूज़ निकाल कर दिखा दिया, कॉस अल्फ़ा बीटा और फिर अल्फ़ा बीटा गैमा, ठीक है। चलें आ जाए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से होगा। आपको मैं इसको रब कर देता हूँ, सेम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो हमने अभी यूज़ किया है। पहले लेट करेंगे, लेट करने के बाद हम आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू के बाद फिर कॉस अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन क्या करेंगे, आखिरी में अल्फ़ा बीटा गैमा निकालेंगे। चाहे साथ साथ निकाल लें, आखिरी में निकाल लें, जिस तरह से आपने करना आप कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये टर्म भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इस टर्म को भी क्या कर दिया, रब कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, मैं क्या करूँगा, लेट करूँगा। क्या लिखा हुआ है मेरे पास, आर किसके बराबर है, ये देखो आर ना, एक काम करो अलग निशान से बना लो ताकि ना डिफ्रेंशिएट हो सके, ठीक है। तो मैंने ये आर बना दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा, मेरे पास वही तरीका, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। यही होता है ना सिंपल सा मेथड। फिर इसके बाद r की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है मेरे पास,
मेरे पास आ रहा है इसकी वैल्यू, मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर फिर प्लस और 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 2 से मेरे पास कितना होता है 4 होता है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, 4 4 से मेरे पास 16 होता है और 5 5 से मेरे पास 25 होता है। तो इन सबको प्लस करके देख लो मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, मेरे पास आ रही है 4 + 16 मेरे पास क्या होता है 20 और 20 + 25 मेरे पास क्या हो जाता है, मेरे पास हो जाता है टोटल इक्वल करके मेरे पास 45। तो क्या लिख दूंगा मैं 45 लिख दूंगा, अंडर रूट लिख दूंगा। तो मेरे पास ये r की वैल्यू जो है इसका जो मैग्नीट्यूड निकाला मैंने तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना होगा, आप √45 भी लिख लो, आपके पास कुछ आ रही है इसकी वैल्यू। तो मेरे पास आती है √45 की वैल्यू, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 3√5 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिख लिया करो ताकि हमारे पास वैल्यूज़ पहले ही फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालना है। तो कोसाइन के लिए पहले क्या निकालूंगा, कॉस अल्फ़ा निकालूंगा। तो कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होता है, मेरे पास x/r मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा वैसे ही लिखूंगा, r की x की वैल्यू क्या है 2 है, 2 लिखूंगा और नीचे क्या लिख दूंगा, मेरे पास क्या है 3√5। तो क्या लिखूंगा 3√5 लिख दूंगा। तो इसकी वैल्यू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब गैमा की वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, कॉस को इक्वल टू के बाद ले जाएंगे। तो ये लिखूंगा कॉस इनवर्स और यहाँ क्या आ जाएगा 2 3√5। चलो इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कैलकुलेटर में, क्योंकि ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। तो हमने शिफ्ट दबाया, कॉस दबाया और लिखा 2 3√5। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 72.65। तो क्या लिख दूंगा 72.65 डिग्री। तो मेरे पास पहली वैल्यू क्या आ गई इसकी, ये आ गई। सेकंड वैल्यू निकाल लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। सेकंड में मैं क्या निकालूंगा, कॉस बीटा। कॉस बीटा किसके बराबर होता है, y/r के मैग्नीट्यूड के। तो कॉस बीटा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है -4 है। तो क्या लिखूंगा -4 लिखूंगा और नीचे क्या लिख दूंगा 3√5। चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरे पास। 3√5 तो वैसे ही रहेगा, बस ऊपर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा ना। मैं क्या लिखूंगा -4 लिखकर एंगल भी डायरेक्ट ही निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास तो इसकी एक वैल्यू आ गई कोसाइन की, और जबकि बीटा की वैल्यू क्या होगी कॉस माइनस इनवर्स और किसके बराबर हो जाएगा -4/3√5। तो इसकी वैल्यू क्या बनकर आ रही है मेरे पास 126.60 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास ये बनकर आ गई। अब नेक्स्ट काम कर लेते हैं, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट काम है मेरे पास कॉस गैमा। ठीक है, कॉस गैमा की वैल्यू निकालनी है जो कि किसके बराबर होगा Z/, ठीक है, आर के क्या, आर के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो क्या लिखूंगा कॉस गैमा लिखूंगा, z की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 3√5। तो क्या लिखूंगा 3√5। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्या लिखूंगा, ऊपर 5 लिखूंगा और इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, पॉजिटिव का 5 है, पॉजिटिव का 5 तो 41 डिग्री आ रहा है। तो गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस इनवर्स और यहाँ क्या आ जाएगा 5 3√5 और यहाँ क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू 41.81 डिग्री। तो ये मेरा क्या हो गया, ये वाला सवाल भी मेरे पास सॉल्व हो गया आसान तरीके से। अब चलो आ जाओ, मेरे पास नेक्स्ट सवाल जो है वो कौन सा है, मेरे पास -3i + 4j + 5k। इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, ताकि क्या हो जाए सारे सवालात सॉल्व करवाता हूँ अपने चैनल के अंदर। तो सारे सवालात का मतलब क्या होता है, तमाम सवालात को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो आज जो इसको जल्दी से रब कर देता हूँ और आपको इसके भी जवाबात बता देता हूँ कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद लेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ। क्या लेट करूँगा कि मेरे पास x जो है, सॉरी लेट में क्या करता हूँ r करता हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो r जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है -3i कैप + 4j कैप और +5k कैप। ठीक है, तो मैंने इसको आपके सामने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, मुझे इसके मैग्नीट्यूड निकालना होगा हमेशा की तरह। तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड लिखूंगा कि मेरे पास रूट में किसकी वैल्यू आ जाएगी x² + y² + z²। आसान सा है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखो आराम आराम से क्या हो रहा है, सॉल्व होते जा रहा है और हो ही जा रहा है। ठीक है, तो चलो आज जल्दी से लिख लेते हैं। तो मैंने r लिखा, यहाँ पे इस तरह से लिखा एंड देन क्या करा, x की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास जो पहला नंबर होगा, क्या है मेरे पास -3x² + y के जगह क्या आ जाएगा 4y² + 5y का, सॉरी z² क्या होगा 5z²।
तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस कर लेते हैं कि 9 प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा 16 प्लस 25 किसके बराबर होगा 50 के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा √50। ठीक है, अब √50 की वैल्यू देख लो मेरे पास क्या आ रहा है, मैं √50 लिखूंगा, कैलकुलेटर में मेरे पास आएगा 5√2। क्या आ जाएगा 5√2, तो 5 लिखूंगा √2 लिखूंगा, तो मेरे पास ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, कॉस साइन और वो निकालना है ना, क्या निकालना है, कॉस निकालना है, कॉस अल्फा निकालना है, कॉस बीटा निकालना है और कॉस गैमा निकालना है। ठीक है, किसके बराबर होता है x अपॉन आर मैग्नीट्यूड के, ये भी किसके बराबर होता है y अपॉन आर मैग्नीट्यूड के, और ये किसके बराबर होता है z अपॉन आर मैग्नीट्यूड के। ठीक है, दोनों तीनों को एक साथ लिख दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़रा बताओ। कॉस अल्फा मैं वैसे ही लिखूंगा, x की जगह क्या लिख दूंगा -3 लिख दूंगा और नीचे क्या लिख दूंगा 5√2, तो आ जाएगा 5√2। अब क्या करना है, इसको अलहदा करके लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, कॉस लिखूंगा, कॉस तो यहाँ नहीं लिखूंगा, अल्फा लिखूंगा और क्या कर दूंगा कॉस इन्वर्स कर दूंगा -3 5√2। ठीक है, ये 5 अलग से है। ठीक है, 5√2। चलो आज इसकी वैल्यू देख लेते हैं। शिफ्ट दबाया, कॉस लिखा, -3 लिखा, अपॉन में लिखा 5√2, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास आ रही है 115 ऐसे आ रही है। अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 115.10 डिग्री। ठीक है, तो ये एक वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस बीटा लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे प्लस का 4 लिखेंगे और नीचे क्या आ जाएगा 5√2 आ जाएगा। ठीक है, 5√2 लिख देंगे, तो ये एक वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको पता नहीं निकालते हैं हम लोग, एक ये वैल्यू आ गई। और एक अल्फ़ा की बीटा की वैल्यू निकालने में क्या करेंगे, कॉस इन्वर्स लिखेंगे और 4 लिखेंगे, 5√2 लिख देंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। सबसे पहले नेगेटिव साइन को हटाना पड़ेगा और क्या लिखना होगा 4 लिखना होगा। तो मैंने 4 लिखा तो मेरे पास क्या आ गया 55। क्या आ गया, बीटा की वैल्यू जो मेरे पास आई वो क्या आई 55.55 डिग्री। तो मेरे पास ये भी आंसर आ गया। ठीक है, और उसी तरह से गैमा की वैल्यू निकालना है, तो कॉस गैमा लिखोगे, z की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा, मैंने 5 लिख दिया और √5√2, तो ये टर्म कटेगी, तो कॉस गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1√2। और मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी होगी, क्या गैमा की वैल्यू निकालनी, गैमा लिखूंगा, कॉस इन्वर्स लिखूंगा, 1√2 लिखूंगा, देखता हूँ इसकी वैल्यू क्या आ जाती है। ठीक है, तो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 45 डिग्री। क्या आ जाएगी 45 डिग्री, तो गैमा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। तो ये मेरे पास ये पूरा टर्म क्या हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट थे तो तमाम पार्ट्स को मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। तो चलें आ जाएं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर द डायरेक्शन ऑफ एंगल, क्या ये तमाम क्या डायरेक्शन है एंगल की ऑफ अ वेक्टर, देन शो दैट, हमें शो क्या करना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा किसके बराबर है 2 के बराबर है। इसको हमें एक दूसरे के क्या करना है बराबर लेकर आना है। तो बहुत आसान तरीका क्या है, आपने क्या करना होगा, सबसे पहले टू प्रूफ लिखना होगा। क्या लिखना होगा, टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा किसके बराबर है 2 के बराबर है। तो मैंने उसी तरह से इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे इस वाली टर्म को इसके बराबर लेकर आना है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टर्म ले लेंगे। तो मैंने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू लिखी हुई उसको लिखूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा। ठीक है, इस वाली टर्म को मैंने क्या कर दिया, आपके सामने बिल्कुल उसी तरह से लिख दिया जैसे सवाल में मौजूद था। तो अब क्या करना होगा, हमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसके तहत हम लोग लिखेंगे। क्या होता है मेरे पास, साइन स्क्वायर अल्फा जो होता है मेरे पास किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, मतलब अल्फा बीटा गैमा कुछ भी हो। ठीक है, वो किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो क्यों ना साइन स्क्वायर अल्फा को, साइन स्क्वायर बीटा को, कॉस साइन स्क्वायर गैमा को हम लोग चेंज कर दें किसके फॉर्म में, कॉस स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दें। देखो कैसे करेंगे, मेरे पास ये लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा।
प्लस का निशान, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गैमा आ जाएगा, ठीक है। मैंने इस टर्म को इस तरह से आपके सामने मेंशन करके लिख दिया ओपन करके। अब क्या करूँगा 1 प्लस में और 1 प्लस में, तो किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। बाकी जो टर्म है उसको लिख दो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गैमा। इसमें से मैं माइनस के निशान को क्या कर दूंगा बेटा कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। मैंने क्या करा माइनस का निशान को कॉमन ले लिया। अब हमें मालूम है सम ऑफ द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। मतलब ये पूरी टर्म किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। लेकिन हमें क्या करना होगा इसको एज अ प्रूफ करना होगा, डायरेक्ट नहीं लिखना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है कि अगर हम किसी चीज़ का वेक्टर निकालते हैं, ठीक है, वेक्टर निकालते हैं तो किसके बराबर होता है वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। यही होता है ना हमारे पास टर्म। तो अगर मैं अब मुझे एक और बात मालूम है कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गैमा किसके बराबर होते हैं। देखो कॉस अल्फ़ा बराबर होता है मेरे पास एक्स अपॉन आर के, ठीक है। उसी तरह से कॉस बीटा बराबर होता है वाई अपॉन आर के, और उसी तरह से मेरे पास कॉस गैमा जो मेरे पास गैमा होता है वो किसके बराबर होता है एक्स अपॉन आर के, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास तीन चीज़ें क्या होती हैं बराबर होती है। तो क्या मैं इस वाली टर्म को, कौन सी वाली टर्म को, ये तमाम टर्म को अगर x की जगह लिख दूं, मतलब इस जगह लिख दूं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस जगह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है और कॉस स्क्वायर गैमा लिखा हुआ है। तो क्या मैं इस वाली टर्म की जगह ये वाली वैल्यूज इसकी जगह पुट कर सकता हूँ। बोलेंगे हाँ सर हम ज़रूर कर सकते हैं। कैसे, देखो -3 लिखा, कॉस अल्फ़ा लिखा हुआ है ना, क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और आर का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का निशान है प्लस डाल दिया, यहाँ क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर आ जाएगा और क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से जेड लिखा हुआ है, सॉरी कॉस स्क्वायर गैमा लिखा हुआ है, तो क्या लिख दूंगा जेड का स्क्वायर आ जाएगा और क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल मैंने क्या करा, इसकी जगह ये वाली वैल्यूज़ को पुट कर दिया उसके अंदर, ठीक है। अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे एक काम करना होगा। देखो क्या करूँगा, इन सब का एलसीएम ले लेता हूँ। नीचे डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है तो क्या लिख दूंगा आर का स्क्वायर लिख दूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप मुझसे ये सवाल करते हैं सर आपने ये वाली टर्म क्यों लिखी है। तो ये वाली टर्म मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। और अगर मैं रूट को हटा दूं तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा एक्स के स्क्वायर वाई के स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी के बराबर हो जाएगा ना। अगर मैं आर के ऊपर स्क्वायर लगा दूं और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, रूट से रूट कैंसिल, तो मेरे पास क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा जो कि बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है ना, तो किसकी जगह मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। जी सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखता हूँ 3 माइनस यहाँ के लिख देता हूँ, ऊपर आर का स्क्वायर लिख देता हूँ और नीचे आर का स्क्वायर लिख देता हूँ। इस टर्म को इस टर्म से क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास क्या बच गया 3 माइनस 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लिखा आना राइट हैंड साइड को और 2 लिखा आना, तो मैं आपके सामने इस पूरे इक्वेशन को 2 के बराबर लेकर के आ गया। तो कितना आसान तरीके से हमने इस वाले सवाल को भी सॉल्व कर लिया और प्रूव कर लिया कि आप किस तरह से साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गैमा को 2 के बराबर लेकर आ सकते हो। तो चलें आ जाएं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है इफ़ मेजर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ एंगल्स ऑफ अ वेक्टर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। लिखा हुआ है 2 एंगल्स जो हमारे पास क्या है, एक 45 डिग्री और 60 डिग्री है। किसका, डायरेक्शन ऑफ एंगल्स की बात की जा रही है, ठीक है, कोसाइन वाली की बात की जा रही है। फाइंड अ थर्ड एंगल, हमें थर्ड एंगल मालूम करना है। बहुत आसान तरीका। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, इसमें गिवन लिखना होगा और गिवन में जो चीज़ें मौजूद होगी वो लिख देंगे। मतलब कि अगर मेरे पास अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर है 45 डिग्री के और मेरे पास जो बीटा है वो किसके बराबर है 60 डिग्री के,
और कहा जा रहा है कि आप क्या निकाल दो, गैमा निकाल लो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल हमारे पास क्या है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्योंकि स्क्वायर लगाना ज़रूर लिखना, क्योंकि हमारे पास यही कंडीशन होती है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या आ जाएगा 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गैमा प्लस 1 वैसे ही लिख देंगे क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू अभी फाइंड आउट नहीं की है। अब क्या करना होगा, मुझे कॉस 45 देखना होगा। तो कॉस स्क्वायर 45 मेरे पास बराबर होता है 1/√2 के होल स्क्वायर की, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, प्लस 60 बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने इसी तरह से आपके सामने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा प्लस 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर गैमा किसके बराबर है, 1 के। तो चलो इसको सॉल्व कर लो। 1/√, क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, और फिर मेरे पास प्लस का निशान है, और फिर क्या लिखा है 1/4 लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। बेसिकली इसका एलसीएम लेकर के आप क्या करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो मेरे पास आ जाएगा 3/4। तो लिखना 3/4 किसके बराबर है, 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। अभी प्लस में इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ज़रा लिख लेते हैं कि कॉस मेरे पास क्या है, स्क्वायर गैमा किसके बराबर हो जाएगा 1 - 1 तो लिखा हुआ था, और 3/4 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3/4 आ जाएगा। तो फिर लिखूँगा क्या है, कॉस गैमा लिखूँगा 4 × 1 = 4, 3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर गैमा की जगह क्या आ जाएगा 4 - 3 जो है ना, इसको क्या करना होगा, मुझे माइनस करना होगा। तो 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब मुझे ना स्क्वायर वाली टर्म नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, विदाउट स्क्वायर वाली टर्म चाहिए। तो क्या लिखूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें मालूम है कि स्क्वायर वाली टर्म को अगर रूट से हटाना होता है तो कैसे हट जाता है, आपने क्या करना होता है, रूट से रूट को कैंसिल कर लेना होता है। तो कॉस स्क्वायर गैमा लिखा, इसके ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, और 1/4 के ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, कॉस गैमा बचेगा, और 1/2 हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास गैमा क्या आ गया है, रूट आता तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो +-2 हो गया। अब मुझे ना इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, गैमा की, क्योंकि मेरे पास अल्फा बीटा तो वैल्यू मालूम थी, लेकिन मुझे गैमा की वैल्यू मालूम नहीं थी। तो इस गैमा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गैमा लिखेंगे और कॉस इनवर्स 1 लिखेंगे और 1/2 लिख देंगे। हमें मालूम है कि 1/2 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है, या फिर मेरे पास किसके बराबर होता है, गैमा 120 डिग्री के बराबर होता है। तो मैंने ये वाली वैल्यू भी आपको 3rd डिग्री की वैल्यू निकाल करके आपको दिखा दी, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस में। तो मेरे पास एक कॉस गैमा 60 में होगा और एक मेरे पास क्या होगा 120 में होगा। इस तरह से हमने इसकी 3rd एंगल बआसानी तरीके से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। हमारे पास एक वर्क डन दिया हुआ है जिसका जो फोर्स है वो क्या है, मेरे पास 7i कैप प्लस 9j कैप माइनस 11k कैप, और लिखा हुआ है इन द मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन में एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो कौन सा है, एक की वैल्यू दी हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये वाली टर्म क्या होगी, इनिशियल होगी, ठीक है, और ये वाली टर्म क्या होगी, फाइनल, मतलब टर्मिनल होगी, आखिरी वाली टर्म होगी। तो क्या लिख सकते हो, फाइनल। तो याद रखना सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, जो हमें स्ट्रेट लाइन में जो मूविंग कर रहा है ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, वो हमारे पास डिस्टेंस होगा। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा ना। तो हमारे पास क्या होगा, हम इस डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है। वर्क डन का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन फोर्स डॉट डी, मतलब फोर्स डॉट डी, मतलब वेक्टर वाला फोर्स और वेक्टर वाला डी जो होता है उसके दरमियान का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लाना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन लिखने के बाद आपको मालूम है कि f किसके बराबर है, f बराबर है 7i कैप, ठीक है, f का वेक्टर है, ठीक है, प्लस 9j कैप, और एक आखिरी में क्या लिखा हुआ है 11k कैप लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है मैंने वैसे ही लिख दिया। अब मुझे d निकालना है, क्या निकालना है, d वेक्टर निकालना है। तो d वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इनिशियल जो होगा आपके पास वैल्यू उसको माइनस कर देंगे, सॉरी फाइनल को इनिशियल से माइनस करेंगे, ठीक है। फाइनल को हम क्या करेंगे, इनिशियल से माइनस कर देंगे ताकि उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए डी की। तो मेरे पास फाइनल में क्या है 6,4,9, जबकि मेरे पास माइनस का निशान। इनिशियल में क्या है मेरे पास 4,2,7। चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 में से 6 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 4 गया, फिर 4 में से 2 जाएगा, तो 4 में से 2 माइनस करूंगा और 9 में से क्या जाएगा 7 जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ इसकी वैल्यू देख लेते हैं। मेरे पास क्या आ रहा है, 6 में से 4 गया तो मेरे पास क्या बचा 2, 4 में से 2 गया तो मेरे पास 2 और 9 में से 7 गया तो मेरे पास क्या बचा, दोबारा से 2 बच गया। तो डी की वैल्यू मेरे पास ये आई है। अब मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं, आई जे के को लगते हैं। तो क्या आ जाएगा 2i कैप कॉमा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। सब में प्लस प्लस का निशान इसलिए क्योंकि सब प्लस प्लस के साथ ही था, ठीक है। तो मैंने डी की वैल्यू निकाल दिया। अब हमें वर्कडन निकालना है, ठीक है, W निकालना है। तो W निकालने का तरीका क्या होता है, F डॉट डी, मतलब F और D की वैल्यू निकाल दो। तो वर्कडन मेरे पास क्या आ जाएगा, F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू मेरे पास है 7i, तो क्या लिखूंगा 7i कैप प्लस 9j कैप और फिर माइनस 11k कैप। जो सवाल में लिखा हुआ था उसी टर्म को मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख दिया और डॉट का निशान डाला। और D की वैल्यू क्या होगी, D की वैल्यू होगी 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो क्या लिख दूंगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो इसी तरह से लिख दिया। अब क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग को निकालना बहुत आसान तरीके से मालूम है कि हम क्या करते हैं, हर टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखूंगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और i को क्या करेंगे, i से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। उसी तरह से प्लस 9j को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे j कैप डॉट j कैप। उसी तरह से प्लस का निशान डालेंगे, माइनस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और क्या लिख देंगे k डॉट k कैप। हमें मालूम है जो इक्वल वाली टर्म होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अब क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करूंगा मैं, उसी तरह से लिखूंगा। कैसे, 7 2 मेरे पास 14 होता है और यहाँ पे i किसके बराबर होता है 1 के। 9 2 18 होता है, ठीक है, और i किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है। और प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 22 मेरे पास क्या होता है, 11 2 मेरे पास 22 होता है और k किसके बराबर होता है 1 के। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद। मेरे पास क्या हो जाएगा, 14 1 मेरे पास 14 प्लस 18 माइनस 22। अब आपको क्या करना है, इसको प्लस और माइनस कर लेना है और देख लेना है कैसे वैल्यू आ रही है मेरे पास। तो 14 लिखा प्लस 18 लिखा माइनस 22 करा तो मेरे पास क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 10 यूनिट। हमेशा वर्क डन हमारे पास यूनिट में आता है तो मैं क्या लिख दूंगा 10 यूनिट में करके इसको आपके सामने शो कर दूंगा। तो क्या हो गया, मेरे पास ये वाला सवाल भी सॉल्व हो गया बड़ी आसान तरीके से।